धीरज जी खुद फार्मासिस्ट हैं, पीएचडी हैं। माइक देना। 3 पीएचडी किया हूँ फार्मेसी में 3 पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट भी हूँ। पोस्ट डॉक्टरेट है, 3 पीएचडी किया। किस किस में भाई? मैंने फार्मास्यूटिक्स में पहला पीएचडी किया है, जिसमें मैंने हाइपरटेंशन पे एक पेटेंट फाइल किया था। हाँ। मेरे 7 पेटेंट है। दूसरा मैंने वैलिडेशन पे यूएस में किया है और तीसरा पीएचडी मेरा डॉक्टर ऑफ साइंस में डीएवी इंदौर से हुआ। क्या बात है भाई। फिर तो ये एलोपैथी वाला फार्मिस्ट होकर के इधर क्या करने आ गया? मैं इसीलिए बताने आया हूँ कि एलोपैथी हम खुद बनाते हैं बाबा साहब, लेकिन एलोपैथी से मैं कितना प्रॉब्लम में फंस गया था। मुझे यदि आप 2 मिनट देंगे तो अरे मैं 2 बताना मिनट चाहता नहीं, हूँ। तेरे को तो खूब मिनट देने के लिए तैयार हूँ। एक्चुअली जय श्री कृष्ण बाबा जी। जय श्री कृष्ण। इधर आ। मेरा प्रॉब्लम ये था बाबा जी, हाँ। आज के 35 साल पहले मुझे स्किन डिसीज था। ओ। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था। हाँ। सब ने मुझे एविल से लेके बेटनासोल से लेके सिट्राजिन मॉलिक्यूल उस समय 1983 में मुझे दिया। हाँ। उससे मुझे हाइपर एसिडिटी हो गया। हाँ। जब मैं बीफार्म पढ़ने लगा, जब मुझे किसी ने बोला कि तेरी किडनी फेल हो जाएगी, 10 साल से सिट्राजिन क्यों खा रहा है, सिट्राजिन। उसके बाद में मैंने वो छोड़ा तो हाइपर एसिडिटी बन गया, तो इतना बढ़ते गया तो मैं उसके लिए फिर से पेंटाप्राजोल से लेके सब खा रहा था। ये जो बना रहा था वो खुद पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था और दुख पा रहा नहीं, था। जब मैं बनाता नहीं था, जब मैं तो स्टूडेंट था। स्टूडेंट था तभी से कार्यक्रम शुरू हो गया। जब फार्मेसी बनाने लगा, जब समझ में आया कि इसका साइड इफेक्ट है, बन गया तो हाइपर एसिडिटी हो। तो 2003 में, आज के बस 20 साल के बाद में एक नया प्रॉब्लम शुरू हो गया कि मुझे मस्कुलर एंजाइना लेफ्ट साइड स्टार्ट हो गया। हे राम। उस समय मैं कहते ना, आसमान में इससे पड़े खजूर में जा अटके। बिल्कुल। और साहब उसके बाद में ऐसा हो गया बाबा जी कि मेरे को टूड़ी को सब सही, लेकिन पेन कहाँ पे हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने फिर से मुझे वोवेरॉन एसआर और पेंटैक दे दिया। फिर मैं 2004 में, जैसे आप पुणे आए थे, तो पुणे आए थे जब मैं आपका सब योगासन वगैरह दिक्कत था, मैं सिर्फ कपालभाति अच्छे से 5 मिनट कर रहा था, तो मैं आज तक सर हो गया। लेकिन फिर अच्छा, बच गया मरने से? नहीं, एंजाइना कम हो गया। अच्छा। लेकिन मैंने सीरियसली प्राणायाम नहीं किया, क्योंकि मैं सिर्फ पूरा 5 मिनट करता था, खाली 5 लेकिन मिनट अभी करता आज के 8 दिन पहले ऐसा हुआ बाबा जी, फिर से हेवी मस्कुलर पेन हो गया। ओ राम राम राम। मैं बैठ भी नहीं पा रहा था, लेटा था। मैं मेरी गाड़ी से 1200 किलोमीटर लेट के आया हूँ यहाँ पे परसों। 1200 मीटर? हाँ, मैं महाराष्ट्र शिरपुर से हूँ सर। शिवपुर से गाड़ी शिरपुर से? हाँ, लेट के आया? लेट के आया हूँ अब सर। तो खड़ा है? बढ़िया हूँ, पहले दिन से अच्छा हो गया हूँ साहब। आप ये 3 पीएचडी किया हुआ कह रहा है। मैं आपको एलोपैथी का फार्मासिस्ट कह रहा है, लेट के आया था। बताना चाहता हूँ। नहीं, इधर आ। ये तू सच्ची बोल रहा है ना? मैं सच बोल रहा हूँ बाबा जी, मेरे पास रिपोर्ट भी है। खाली मेरे से इन्फ्लुएंस होकर के तो नहीं बोल रहा बाबा जी, मैं श्री कृष्ण बाबा जी- भगवान का भक्त हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता। मैं खुद एक स्कूल का चेयरमैन हूँ। मेरे फार्मेसी कॉलेज है, मेरा स्कूल है। और आज यहाँ आने के बाद मैं खुद प्रण किया हूँ कि अपना भारतीय शिक्षा बोर्ड जो है उसके साथ मैं जुड़ा रहना चाहता हूँ। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, आज के 8 दिन पहले जब मुझे एंजाइनल पेन बहुत हेवी हो गया, बहुत हेवी एंजाइना पेन, तो ऐसा लग मुझे रहा था मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। हाँ, सेकेंड थिंग, मेरे 4 डीएम मेरे एडवाइज़र है, क्योंकि मैं खुद एक संस्था चालक हूँ। मैं छोटा आदमी नहीं हूँ, सही बोलता हूँ। मेरे एक यहाँ एजुकेशन ऑफिसर एकनाथ जी आवार साहब शिरपुर में हो, आपके यहाँ लाइफ मेंबर है। सब डॉक्टर ने कहा कि धीरज जी तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। आई डोंट हैव एनी फैट्स, प्लीज चेक। कोई फैट नहीं है। बोले तेरा कोलेस्ट्रॉल। मैं डॉक्टर को पूछ रहा हूँ कि मुझे कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ा है और मेरा एचडीएल क्यों कम हुआ है। डॉक्टर बोला भगवान को पता। मैंने कहा अभी मैं भगवान के पास जाता हूँ। दूसरे ही दिन मैंने एकनाथ जी आवार साहब को बोला, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार मानना चाहता हूँ, टीवी पे देख रहे मुझे। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन एकनाथ जी के लिए भी। जरूर नहीं आता कि इनको प्रेरित करें। इन्फ्लुएंस, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स की बात। और मैं जो भी बोल रहा हूँ बहुत दिल से बोल रहा हूँ साहब। मैंने फार्मेसी में 3 पेज के, एलोपैथी में रोज बनाता हूँ, 10 पेटेंट है यूएस यूके में, मेरे पेपर से बुक्स है। लेकिन जो कचरा खाया था ये 4 दिन में पूरा खत्म हो गया। अभी जिंदगी भर कभी एलोपैथी नहीं लूंगा। रोज का 2 घंटे सुबह शाम योगासन प्राणायाम तो पहले दिन से चलने लग गया? पहले दिन से इतना सा भी पेन नहीं, पहले दिन से। राधिका जी मेरे साथ है यहाँ का। मैं और बोलना चाहता हूँ बाबा जी, मैं खुद स्कूल चलाता हूँ। यहाँ जो सब लोग सेवा दे रहे, आप सही में विश्व में मानवता का और सेवा का काम आपसे भगवान जी कर ले रहे। मैं आपका शत ऋणी हूँ। यहाँ के सब सेवक हमें घर जैसा रखते हैं।
डिसिप्लिन है, कल्चर है। यहाँ ऐसा लगता है मैं स्वर्ग में आया हूँ। अभी तक मुझे पता नहीं था स्वर्ग क्या है। पहले दिन से मुझे एक डकार नहीं है, एक पेन नहीं है, एसिडिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आई एम सो हैप्पी। मैं हर साल ये है इस पुण्य भूमि का प्रभाव, और योग ये भूमि, सिर्फ यज्ञ भूमि का। बाबा जी का जो एनर्जी लेवल यहाँ मिलता है ना, वो नो मैच। ये मिराकल है, इट्स अ मिराकल। आई एम सो ग्लैड बाबा जी कि आप है तो हम है, वरना कुछ भी नहीं बाबा जी। फार्मेसी वगैरह सब व्यर्थ है। मैं सही बोल रहा हूँ। आजा आजा, अब इसका तो पूरा चित्त परिवर्तन हो गया धीरज का तो है। अरे तुम कितने अच्छी आत्मा हो। लो तुम्हें दो गुलाब के फूल देता हूँ। ऐसे मैं भी गुलाब का फूल हूँ, मेरी माँ का नाम ही गुलाब देवी है। तुम ऐसे ही महकते रहो। बताओ, एंजाइना पेन लेकर के 1200-1300 किलोमीटर लेट करके आया था, पहले दिन से उठ खड़ा हुआ। ये योग का, यज्ञ का, पॉजिटिव वातावरण का, फिर सारी थेरापी, पंचकर्मा षटकर्मा का प्रभाव है। और इतना बड़ा ये डॉक्टर धीरज। अब कोई साधारण आदमी बोले तो बोले शायद बाबा से इन्फ्लुएंस होके बोल रहा होगा, है? और कुछ तो इतना झूठे आरोप लगाते थे, अरे बाबा ने कुछ दे दिया होगा। लोग कहते थे, झूठे आरोप लगाते थे कि बाबा ने कुछ दे दिया होगा। अब तुमको अच्छा जीवन मिला इधर, और यदि तुमको इस सर्जरी आदि करानी पड़ती तो कितना पैसा लगता? कम से कम सर्जरी में 5 से 10 लाख लग जाते, कम से कम। और जीवन खराब और होता, खत्म हो जाता। बाबा जी, मैं और आपको एक बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ वक्त कम होता है, मुझे पता है प्रोटोकॉल है, इसलिए मैं बहुत कम बोल रहा हूँ। मुझे भी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में हम टुवर्ड्स एमपी आते हैं, वहाँ लोगों को मैं बहुत बोलता हूँ, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। यदि आप आशीर्वाद दें तो हम वहाँ पे भी पतंजलि वेलनेस सेंटर शुरू करेंगे। खोल दे। थैंक यू बाबा लो, जी, परमिशन दे दी तेरे। थैंक यू बाबा जी, सो नाइस। लोग कहते हैं बाबा पैसा दे करके बुलाता है। मैंने आज तक किसी को 1 रुपए, करोड़ों लोगों की सेवा की है, लेकिन एक चवन्नी, एक पैसा किसी को दे करके ये बुलाओ कि तू ये बोल दे, ऐसा नहीं किया। मैं लोगों से दान लेता हूं, किसी को प्रलोभन दे करके कुछ नहीं बुलवाता हूं। इसलिए मैंने जानबूझ करके धीरज से दान लिया। जोरदार अभिनंदन है। आजा बेटा। स्वामी जी की जय हो। है ये देखो, ये क्या है? ये मैं हूँ। ये तू है? यस। इतनी मोटी? या अरे रामा रामा, ये तो पूरा बैंड बाजा सा है। देखो, मैं हूँ स्वामी जी। ये पूरा बैंड बाजा सा है। इतनी मोटी? इतनी मोटी। हे राम। और थैंक यू, आपको तो चरण छू लूं पहले स्वामी जी। आपकी बदौलत आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। कितना था तेरा वजन? 92 kg। और अब? 57। हे राम। 92। पूरी मोटी ठाड़ी बोरी से भर रखा था। 92। सच्ची? ये फोटो भी लेके आई है प्रमाण के रूप में? प्रमाण है मेरे पास, देखो। प्रमाण है। इतनी मोटी ठाड़ी, ये चाले तो धरती हाले। और स्वामी जी पहले तो एक फिल्मी गाना था क्या, जिसकी बीबी मोटी वही तो उसका बड़ा नाम है। तो ये दूर से पहचान में आती थी। क्या नाम है? रीना सिंह। रीना आ गई रे, आ गई। इतनी मोटी दूर से ही दिखे। 92 और 57। लो, और एज बताओ, एज कितनी होगी मेरी? होगी ऐसे 35-40 की। स्वामी जी मैं 57 ईयर्स की हूँ। 57 की है, 57 वजन। हाँ? ले तो मेरी भाई, ये तो मेरी बहन निकली एकदम। मैं कहता था देखो मेरी बायोलॉजिकल एज 25-30 की है, ये तो मेरी बराबरी कर रही है भाई। बराबरी कर रही हूँ मैं। करती क्या है? योगा करती हूँ 2 घंटे सुबह। और वैसे क्या करती है? वैसे मैं योगा सिखाती हूँ स्वामी जी। दोस्तों को भी योगा सिखाती? ये तेरी सहेली बैठी है क्या? मेरी सहेली 6-7 सहेलियों को लेके आती हूँ मैं हर साल। क्या बात है, अपनी सखियों को लेके आई है? और मेरी सारी सखी उधर बैठी है, एक यहाँ बैठी है, सबको लेके आती हूँ मैं हर साल। हर बार 6-6। और स्वामी जी सबसे बड़ी बात है, मैं आपको ये बताती हूँ कि मुझे लीवर फाइब्रोसिस था, लास्ट स्टेज का लीवर फाइब्रोसिस। उसमें तो आदमी को कहते हैं लीवर ट्रांसप्लांट कराना मुझे पड़ेगा। बोला था डॉक्टरों ने। उसमें 50 लाख से 1 करोड़ खर्चा लगता है। 2016 की बात है ये। राम। लीवर फाइब्रोसिस था मुझे। क्या बताया? रीना सिंह। रीना के लिए जोरदार ताली हो जाए। लो, लीवर फाइब्रोसिस में ठीक कर लिया। लीवर फाइब्रोसिस ठीक किया मैंने आपके योगा से। और डॉक्टर नीरज जी है ना यहाँ पे, उन्होंने मेरा इलाज किया था 2016 में। डॉक्टर स्वामी जी, लो,
खाने पीने की चीजें बता दी, क्या क्या बताया था? उन्होंने सारा यहाँ जो सिस्टमेटिक खाना पीना मूली है, का जूस, वही घर पे ये, follow किया? वही घर पे फॉलो किया मैंने। मैं एक महीना रह के गई हूँ आपके योगग्राम में। एक महीना? मैं बोलता हूँ बड़ी बीमारी है, रीना की तरह 100 की सेंचुरी लगाने के चक्कर में हो, लीवर फेलियर होने के चक्कर में है, तो थोड़े रुक जाओ। और उनके लिए मैंने तो मतलब नाम मात्र का 50% तो छूट कर दिया ऐसे असाध्य रोगियों के लिए। और क्या करूँगा, बस अब ऊपर से देना ही बाकी रह गया कि भाई हाँ और कुछ लेके भी जाओ पैसा भी लेके जाओ, सेहत तो दे ही रहा हूँ। अरे भाई अब तो आ जाओ, रीना प्रमाण खड़ी है। लो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ बिल्कुल स्वामी जी की बदौलत और डॉक्टर नीरज की बदौलत। क्या? मुझे तो डॉक्टरों ने जवाब ही दे दिया था, मरने के लिए छोड़ दिया। हाँ, कि बिल्कुल नहीं, लीवर ट्रांसप्लांट कर दूंगा आपका। मैंने बोला इतने पैसे भी नहीं है हमारे पास और हमें जिंदा रहना है भैया। बच्चे भी तो पालने हैं। हाँ बच्चे पाल, हाँ बच्चे हैं मेरे, पल 2 गए अब बड़े तो। बड़े बच्चे हैं। और पति क्या करते हैं? पति इंजीनियर है मेरे। उसको नहीं लेके आई? नहीं वो नहीं आते। उसका भी इनर इंजीनियरिंग करो। बोले तेरी इंजीनियरिंग तेरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ठीक करे। मैं अपने सब दोस्तों को हर साल लेके आती हूँ आपके क्या? पास स्वामी जी। भाई रीना के लिए तो जोरदार अभिनंदन हो जाए। तेरे पति को भी बोलना बाबा जी ने तेरे लिए प्रसाद दिया है। हाँ, आएगा, वो भी आएगा। हाँ, उनको प्यार से आपका बोलना। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और लिवर फाइब्रोसिस बहुत खतरनाक है। हाँ, लीवर फाइब्रोसिस, लिवर सिरोसिस, उसमें बस सुबह सुबह अनार, पपीता, सेब, लौकी का जूस, लिवोग्रिट भी खाया कुछ दिन? हाँ हाँ, योगीट भी खाया था मैंने कुछ दिन। लिवोग्रिट भी खाया। अब विदाउट एनी मेडिसिन स्वामी जी, आप विश्वास कोई नहीं करोगे। एलोपैथी की दवाई नहीं ली। और मैं आज तक यहाँ खड़ी हूँ, एक भी दवाई नहीं खाया 2016 से मैंने। लो 2016 से और कोई दवाई नहीं। और क्या बात है। और ना कभी मैं बीमार पड़ी हूँ। कोई बीमारी नहीं। 2016 से लो। मैं 2 घंटे रोज सुबह योग करती हूँ। एक बार भी करवाती बीमार हूँ। नहीं पड़ी 9 साल में। लोग कहते हैं बाबा जी तो योगी है, चलो बीमार नहीं पड़ते। अरे यो योगी नहीं, देखो रीना। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, खुश बहुत रहो मेरी बहुत धन्यवाद। बहन, खुश रहो। जाओ हो जाओ, जोरदार ताली बजा दो भाई। हाँ? सारी मोटी मोटी बहनें पतली पतली हो जाना रीना की तरह। बस लौकी कल्प करना, संकल्प कर लेना, संकल्प के साथ लौकी कल्प करना कि 2 महीने ये लौकी खानी है। इससे पहले कितने बहनों का मैंने उदाहरण दिया ना, 30 दिन में 40-40 किलो वजन कम हो जाता है। बस एक लौकी खाओ, एक बार दोपहर को। लाइव एग्जाम्पल से आ जाओ। ओम बाबा जी, हाँ योगेश चतुर्वेदी ग्वालियर से। आजा आजा। ये महारानी लक्ष्मीबाई की जगह से आया है। बाबा जी मेरे को 7-8 साल पहले सोराइसिस हुआ था। और सोराइसिस, पूरी चमड़ी धो सिर्फ पैर में था, तो पेचेज में पहले तो पता नहीं पड़ा, लेकिन जब देखा तो फिर मैंने एलोपैथिक दवाई ली उस समय। तो आपकी ये सोरोग्रिड वगैरह उस समय नहीं आती थी और ना इतना कुछ ऐड। गोधन और कायाकल्प वो। हाँ, उसके बाद नहीं वो जब वो ले ली, जब एलोपैथी दवाई ली ना तो एकदम सही हो गया। और लेकिन जब बंद की तो उसके बाद इतना ओ एलोपैथी दवाई से, स्टीरॉयड से एक बार तो ठीक हो जाता है, बाद में और भयंकर उभरा। तो वो और ज़्यादा पैरों में ज़्यादा हो गया। फिर मैं वहाँ पतंजलि वेलनेस सेंटर पर दिखाया वहाँ पर, तो उस समय ये सोरगट नहीं आती, तो उन्होंने उस टाइप का पूरा कायाकल्प बटी और ये नीम घनवटी, ये सब, वो एक रस सिंदूर उस टाइप का पूरा एक प्रिस्क्राइब बना के दिया था, रसमाणिक वगैरह का बना के दिया था। तो उससे एकदम सही, धीरे धीरे सही होने लगा। और फिर लेकिन अब जब ये कंटिन्यू लेते रहना पड़ा मेरे को 2-3 साल, तो फिर उन्होंने बोला व्यक्ति ने कि अब आप 1 महीने बंद करिए। तो बंद करने के बाद फिर थोड़ा आ गया, तो उन्होंने बोला कि अब आप एक बार अपना पंचकर्म करा के आओ तो एकदम सही हो जाएगा एकदम। और मेरा उस समय गोधन अर्घ से मेरा वजन भी 12 किलो कम हुआ। लो गोधन अर्घ वेट भी कम करता है, सिर्फ गोधन अर्घ से कम हो और अंदर से शरीर को धो देता है। सुबह अभी तक मैं कम से कम 4 साल से कंटिन्यू गोधन, जान कितनी शीशियाँ खत्म कर दी होंगी। सैकड़ों शीशी पी लिया होगा। और लोग कहते हैं यार कैसे पी लेते हो तुम, और मैं उनको सलाह देता हूँ कि आप भी पियो। क्या नाम है? योगेश चतुर्वेदी। योगेश चतुर्वेदी के लिए जोरदार अभिनंदन है। और मेरी मैसेज है करुणा, अब ये बताइए, उनको पूरे घर में रामदेव जी बुलाते हैं कि इतना आपका हेड करती हैं ये। क्या बात है, ये हर चीज में नाम ही योगेश है। हा? और अब केश कांति एडवांस में लगाना बहन जी, इसके सिर पे बाल भी आ जाएंगे। बाबू जी मैं कहता हूँ बाबा जी इनसे कि मैं अपने हाथ से आप लगाओ, बाबा जी ऐसे कहते हैं, लेकिन लगाती ये लगाना आज से, ठीक है। मैं अपने हाथ तो इतनी भगत कैसे बन गई, इसको दे। क्या नाम बेटा? करुणा चतुर्वेदी। करुणा चतुर्वेदी। तेरे को
ये तो बिटिया जैसी लग रही है। हाँ बिल्कुल। बाबा मैं तो मतलब सनातन धर्म में जीती हूँ और आपकी हर बात को मतलब मैं महसूस मानती करती हूँ। है। आप जो भी कहते हो ना, एक अच्छा शब्द बोला हमारी एक बेटी शब्द करुणा। भी मैंने आज तक, मैं सबसे कहती हूँ कि मतलब ये सन्यासी है, मैंने ये महसूस कर लिया कि आप बहुत मतलब दिव्य आत्मा हो। तो सनातन धर्म को जीती है। मैं बार बार कहता हूँ, योग को, आयुर्वेद को, सनातन धर्म को जियो, ये जीने का तत्व है। बड़ी प्यारी बेटी है। दोनों बेटियां MBBS कर रही हैं। कर रही हैं। दोनों बेटियां MBBS एक और ये परम योगी। एक 3rd ईयर में और एक इस साल 1st ईयर में सिलेक्शन चलो, हुई है। उन वो भी सात्विक डॉक्टर हाँ, बनेंगे। वो लेकिन ये सात्विक डॉक्टर बनेंगे। बनेंगे ऐसी बेटी। आपने, मैं सुना कि आप हॉस्पिटल खोल रहे हैं, मैंने तो सोच लिया कि बाबा जी के पास ही भेजना है। नहीं, वो खोल नहीं रहे, वो खुल गया अभी। रामनवमी पे उद्घाटन हो जाएगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का। बेटियों को यही बस यही सेवा में लगा बस आपका आशीर्वाद चाहिए। सात्विक डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी टीम हम खड़ी कर रहे बस, हैं। एलोपैथी में भी MBBS डॉक्टर सारे बेकार नहीं होते। चलो भाई, वो भी योग में ही जीती है। और ये तो हो गई। माता पिता का असर तो बच्चों पर आएगा। चलो खुश रहो योगेश। ए करुणा, इसको बेचारे को करुणा पूर्वक केस कांति लगा देना, इसकी खेती आ जाएगी। चलो, ए अनुलोम विलोम करे तुम। प्रणाम गुरुजी। हंसी खुशी में मशगूल हो गए हो, अनुलोम विलोम करो। प्रणाम गुरुजी। क्या नाम बेटा? सल्यूट आपके लिए फौजी नाते। मैं अशोक सिंह MP ग्वालियर से। ग्वालियर से आया बच्चा। जी मैं नाम क्या? अशोक सिंह जादौन। अशोक सिंह। क्या फायदा हुआ बेटा? गुरुजी मैं 2 साल से बहुत परेशान था पेट में। कुछ इतने टाइम तो मैं खड़ा ही नहीं हो पाता कि उल्टियाँ इतने आना शुरू टाइम हो भी? जाती। हाँ, फिर उल्टियाँ शुरू हो जाती थी। आजकल ये पेट की बीमारियां बहुत हो रही हैं। सिंथेटिक फूड्स, चारों तरफ पोल्यूशन, एडल्टेशन, वातावरण बड़ा जहरीला है। चक्कर आना, उल्टियाँ आना, गजी घबराना, बड़ा ऐसे लगता अभी हॉस्पिटल ही जाना हो। ओए राम, ये कंडीशन हो जाती। अशोक शोक में डूब गया था, शोक सागर में। जी फिर कैसे ठीक किया? मैं गुरुजी बहुत हॉस्पिटलों में गया, फौजी हॉस्पिटलों में इलाज कराया, लेकिन यहाँ जो तो अंतर फौज में आया। है क्या? जी जी इसीलिए सैल्यूट कर रहा था। हाँ। जी जरूरी है जी। आप फिर अब हमारे- क्या हाल है? जी गुरुजी अब क्या हाल है? अभी दूसरे दिन से ही बहुत फायदा मिल गया, अभी एकदम झकास। अब ये जो सीखा है बेटा, इसको करना। और डॉक्टर साहब भी ऐसे घोड़ों की तरह एक तान देते हैं बीमारियों के लिए। इधर भागती है तुरंत पकड़ लेते हैं यहाँ पे और एकदम ठिकाने लगा देते हैं। ठिकाने लगा दिया, डिसिप्लिन पूरा यार। तो धीरज की तरह ये भी आते ही ठीक हो गया अशोक। बिल्कुल बेटा भी इसको कंटिन्यू फॉलो करना। बिल्कुल बस डिवोग्रिट लेते रहना। जी जी और अनार सुबह सुबह लेना। जी। और जो खान पान बताए वही फॉलो करना और मस्त रहना। गुरुजी- सुबह सुबह मेरा चेहरा देख लिया कर, हंसते मुस्कुराते हुए दौड़ते। अरे मेरा गुरु दौड़ रहा है तो मुझे भी थोड़ा अपना मेडिसिन थोड़ा फौज के अंदर और कीजिए, जरूरी है कैसे भी करके, क्योंकि जो डॉक्टरों की जो दवा ले रहे हैं उनसे जल्दी रिक्वेशन नहीं मिलती एक बार, और आपसे बहुत जल्दी लाभ होता है। बिल्कुल। चल खुश हो बेटा, अच्छा बालक है। क्या हाँ बात। गुरु। कितनी उम्र है तेरी? 40 साल। 40 साल। 40 साल। पत्नी क्या करती है? पत्नी तो घर पे रहती हैं अपने बच्चों को। लो, पत्नी और बच्चों के लिए भी आशीर्वाद। जी। फौजी और आदमी गुरुजी है। मेरी बहन भी आई है, वो वीडियो बना रही है। ओ, उसके कंधों पे सुबह खड़ा ही नहीं हो जाता, अभी एकदम जगह से डेली पूछता हूँ कैसी क्या है, बोलो बहुत आराम मिल गया अभी तो लो, उस दिन से। बहन के कंधों में दर्द था वो ठीक हो गया, भाई का एकदम पेट सुन। में दर्द था वो ठीक हो गया। आनंद ही आनंद। अशोक जाओ, खुश रहो बेटा, इधर आओ। गुरु जी दोबारा से आपके लिए प्रणाम गुरु जी। थैंक यू, थैंक यू। माइक दे दो बहना को। ये तो पूरी लिस्ट लेकर के आई है। क्या लेकर के आई है बेटा? नाम स्वामी क्या जी के है? चरणों में कोटि कोटि प्रमाण। मेरा नाम प्रीति बांगरे, भंडारा जिला, महाराष्ट्र से आई हूँ। क्या क्या था? मुझे ब्रेस्ट में सिस्ट हुई थी, ओ, तो डॉक्टर ने बोले थे कि FNAC और बायोप्सी करो। बायोप्सी करो, कैंसरस हो सकती है जिस गांठ। दिन डायग्नोसिस हुआ उसी दिन मैंने हमारे महाराष्ट्र राज्य के राज्य प्रभारी संजीवनी माने दीदी उनको कॉल किए। बहुत प्यारी बेटी हमारी संजीवनी के लिए जोरदार ताली बजा दो। ऐसी बेटियां खूब सेवा कर रही हैं। और महिला पतंजलि योग समिति और में। मेरी एक फ्रेंड है जिसको ब्रेस्ट कैंसर 3rd स्टेज का हुआ था, तुमसर से, सुनीता टेमरे। हाँ। तो उन्हें मैंने कॉल की तो उन्होंने बोले ना FNAC करो ना बायोप्सी करो, आप डायरेक्ट स्वामी जी के पास में इधर योगग्राम में आ जाइए। क्या नाम है उसका? सुनीता टेमरे। उन्होंने 70%
रिलीफ। हाँ हाँ 70% सुनीता ने रिलीफ। ठीक कर लिया 3 अपना। महीने में उनको 70% रिलीफ हुआ था, जबकि डॉक्टर ने बता दिए थे कि आपके यानी 30-40 लाख भी लगेंगे और हम रिस्क भी नहीं ले सकते, पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया और डायरेक्ट योग ग्राम में आए। और ठीक हो गई। हाँ 70% रिलीफ हो गया और अभी फॉलो कर रहे हैं। और मेरी भी सिस्ट 1 सेंटीमीटर की थी, मैंने भी ना एफएनएसी किए ना बायोप्सी किए, यहाँ आने के बाद में मेरी 6 mm की हो गई। लो इसकी भी रिवर्स हो गई सिस्ट। हाँ। चाहे कैंसरस हो, चाहे बेनाइन हो, मैलिग्रेंट हो, टीबी की हो, कैसी भी गांठ हो, ठीक होती है, करना पड़ता है। मेरे साथ सिस्टोग्रिड, में 9 लोग डायमंड, आए हैं। करक्यूमिन गोल्ड, और बस योगाभ्यास करो, खान पान ठीक कर लो। और वेट भी यानी मेरा कम हो गया, वो तो डाइट कोई फॉलो दिक्कत कर नहीं। रही थी। हाँ। तो 49 kg हो थोड़ा गया। बहुत वेट कम हो जाए, हम लोग इससे सभी घबराओ मत। फैमिली के साथ में आए थे, मिस्टर वही आए थे। ये सिस्ट बहुत डरा देते हैं, कैंसर हो गया अब तो मर जाओगे, कहीं नहीं मरोगे, तरोगे। चलो खुश रहो, जाओ। आओ बहना। अरे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करना था। करो करो, प्रणाम। तेरे को क्या फायदा हुआ? मैं संगीता अग्रवाल आसाम शिवसागर से आई हूँ। मैं दर्दों के भंडार लेके आई थी और दर्दों मैंने का भंडार? हाँ, और 30 साल से मैंने गैस्ट्रिक रैबलेट DSR ले रही थी, पर मैंने आके एक भी दवा नहीं खाई। एक भी दवा नहीं? नहीं खाई। कहाँ गई गैस? पता नहीं, और दर्द? पता नहीं। मैं तो अभी खड़े लंगड़ा के चलती थी ऐसे ऐसे, अब तो मैं एकदम अच्छी चल रही हूँ। ये रे भाई। और दूसरी मैंने मेट्रो कार्ड बोल के AM लेती हूँ, प्रेशर की दवाई। एक दिन घर में छोड़ दूँ कि क्या दवा की, तो दिन में तारे दिख जाते थे। और मैंने 5 दिन हुआ मैंने प्रेशर की दवा अभी तक यूज नहीं की। प्रेशर की दवाई भी नहीं ली? ली मैंने, कितने नहीं ली। साल से ले रही थी? मैंने काफी साल, 10-15 साल हो गया। 10-15 साल से प्रेशर की दवाई थी, वो बंद होगी, सारे एलोपैथी की दवा बंद, और संगीता मैंने का जीवन खुला भी नहीं। संगीत अब ठीक से बज रहा है। और मैंने मेरे यहाँ में नी में दर्द था, डॉक्टरों ने बोला मेरे यहाँ में हड्डी बढ़ रही है, तो उन्होंने स्टेरॉइड डाल दी, तो उसका रिएक्शन ये हुआ, हे राम। मेरा व्हाइट हो गया। सफेद दाग कर दिया स्टीरॉइड डाल करके। और यहाँ डॉक्टर कुमुद दीदी को दिखाई, बोल तुम चिंता मत करो, ये साइड इफेक्ट है, तुमको कोई बीमारी निकल नहीं। जाएगा। इसमें एक जो है वो लेप देंगे, वो लेप लगाना, मिलिनोग्रिट लेप। हाँ, और इसमें एक श्रृंगी लगा देंगे दूसरी तरफ। अच्छा। दर्द तो नहीं है ना अभी इसमें? दर्द अब तो एकदम ही नहीं है। मेरे हड्डी बढ़ी हुई थी, मेरे पता कहाँ चली गई मुझे पता ओ, है। ठीक है, आपके ठीक है। चरणों में कोटि कोटि नमन है गुरुजी। मैंने नया जीवन लेके जा रही हूँ यहाँ से। मैं आपको जय हो मेरी बहन। कहाँ से आई है? मैं आसाम से आसाम से, शिवसागर से। चलो अब योग सागर में गोता खा लिया, शिवसागर से आई और ठीक हो गई। करना तो पड़ेगा पूरा। जय हो मेरी बहन। क्या नाम बेटा? सुरक्षा चौधरी। सुरक्षा। इसकी भी रक्षा हो गई रे, सुरक्षा की। जी मैं बरेली से आई हूँ, वैसे तो हम गाजियाबाद के रहने वाले हैं। हाँ। जी। फिर? जी मुझे 2 साल से साइटिका था। सियाटिका था? जी, और ऑर्थराइटिस भी। तो डॉक्टर ने बोला कि आपके घुटनों में गैप है और ऑपरेशन करना पड़ सकता है। जी, और मैं यहाँ आई तो 1 हफ्ते में मेरा 80% ठीक हो गया। सियाटिका भी और अर्थराइटिस? जी। औषधि क्या ली यहाँ? जी डॉक्टर लिखी थी पीडानिल गोल्ड। पीडानिल गोल्ड थी और ऑर्थोइड थी। हाँ। और अश्वशिला थी। अश्वशिला। जी, और योगा और डाइट, और अब तो मैं खूब चलती हूँ, दौड़ती हूँ। और शिंगी भी करवा ली? हाँ जी, शिंगी करने के बाद तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे मिरेकल हो गया। ये लो, जो थोड़ा सुरक्षा की रक्षा होगी। जोरदार अभिनंदन है भाई, बेटी खुश है। बाबा जी ये तो जिंदगी बदल गई। स्वामी जी मैं चल भी नहीं पाती थी बाबा जी। मैं मतलब ऐसा था कि जैसे पैरालाइसिस जैसी स्थिति है। जी, मेरा लेफ्ट नी ऐसा हो गया था कि जैसे पैरालाइज हो जाता ना, तो मैं ऐसे डरती थी कि हाय मेरी अभी उम्र ही क्या है। उम्र ही क्या, छोटी सी उम्र, अभी तो बच्चे पालने, परिवार पालना, खुद को भी संभालना कैसे करूंगी। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ ना, सबसे बड़ी सुरक्षा है जी योग। जी करो बेटा। जी, मैं सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ी हूँ, तो हम स्वामी विवेकानंद जी को देखते थे, पढ़ते थे, तो फिर बोले कि स्वामी रामदेव जी को देखो, वो तो लाइव है। थैंक यू। खुश रहो। जय बेटा। आशीर्वाद आशीर्वाद। ये हमारी हमरो स्वाभिमान वाली बेटी आ गई। जाओ।
ओम स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं उपासना हमरो स्वाभिमान यूपी लखनऊ से। मैं पहले बहुत बीमार हुआ करती थी और मेरा होमोग्लोबिन 5 हुआ करता था। तो डॉक्टर को हमने लखनऊ में इतना दिखाए, तो उन्होंने कहा कि ये खाओ वो खाओ, यहाँ तक मुझे बोल दिया था कि बकरे की कलेजी खाओ तो बकरे की कलेजी खाओ होमोग्लोबिन बढ़ेगा। फिर मैंने किसी का नहीं सुना, फिर मैंने योग करने लगी तो फिर मेरा होमोग्लोबिन अपने आप 7 पॉइंट हो गया। तो मुझे लगा कि हाँ कुछ तो इसमें बात है। तो मैं आधा घंटे करने लगी तो मेरे 10 पहुंच गया है। फिर उसके बाद मैंने फिर वहीं पे योग सेशन पता कर लिया। फिर मैंने योग में ज्वाइन हुई। फिर धीरे धीरे मतलब मैं खुद योग उसमें ज्वाइन होके फिर मैं 3-4 दिन बाद खुद मैं योग कराने लगी। अब मैं लखनऊ में हमरो स्वाभिमान से सुबह 3 क्लासें हम लोग लगाते हैं। और अब तेरा हीमोग्लोबिन कितना है? अब तो मेरा 12 रहता है। लो 12 हीमोग्लोबिन आ गया। और जो है उपासना की उपासना पूरी हो गई, योग उपासना में लग गई। और मेरी बेटी यहाँ पे आचार्य कुलम में पढ़ती है। हम लोग इतना सात्विक भाव से घर पे हर जगह पे मैं बस योग करिए, योग से होगा। मेरी अभी योग करो निरोग रहो, योग करो और निरोग रहो ऐसे बोलते हैं। लो ये हमारे हमरो स्वाभिमान की बेटी उपासना अब पूर्ण योगिनी हो गई है। हाँ, ये जरूरी है, यही जीवन है।